हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। आज की वीडियो में 24 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका विजुअल आर्ट नेट का, उसके ऊपर सारा डिस्कशन रहेगा। और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, उस पर लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इस वीडियो में आपको थोड़े से नॉलेज मिलेगा विद क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स सी और क्या क्या क्वेश्चन थे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है द प्रोसेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑटिपैथी। ऑटिपैथी की जगह एंटीपैथी होना चाहिए, क्योंकि वाटर और ग्रीस की जो एंटीपैथी है, प्रतिकूलता है, रिपल्शन है, वो कौन से मीडियम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आपको पता ही है, पानी यानी जल और ग्रीस, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। और यही टेक्निक का यूज किया जाता है लिथोग्राफी में आपके प्रिंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो सेकंड प्रिंट है, क्वेश्चन है इंडियन प्रिंट मेकर वर्किंग इन यूएस, रॉबर्ट ब्लैकबर्न प्रिंट स्टूडियो, जो यूएसए में है। ये वाला जो प्रिंट है, इसके अंदर पूछा गया प्रिंट मेकर जो भारत से थे वो कौन कौन थे। तो चारों में से डेकोजी देवराज यहाँ पे सही माने गए, और ये सारे जितने भी उत्तर बता रहा हूँ मैं, ये यूजीसी से माने गए उत्तर है। ठीक है, आंसर तो डेकोजी देवराज। बाकी तारा सबरवाल का भी इसमें नाम मिलता है। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंग्रेविंग बाय इन इंडियन वाज इंग्रेव्ड फॉर द बुक इन ईयर 1816। 1816 में आपको बताना है कि कौन सी भारतीय पुस्तक थी जो उत्कीर्ण की गई। ठीक है, इंग्रेविंग मतलब उत्कीर्ण की गई। तो आपके चार ऑप्शन है, भगवत गीता, ग्रीस या उनुद मंगल। तो यहाँ पे उनुद मंगल है ना, जिसे आनंद मंगल भी कहा जाता है, इस पुस्तक को इंग्रेव किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पोप आर्ट मूवमेंट, जो पोप आर्ट मूवमेंट था वो कहाँ पर इमर्ज हुआ, वो बताना है। विच कंट्री, किस कंट्री में। तो देखिएगा, ब्रिटेन कहो, यूके कहो, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कहो, वहां से ये शुरू हुआ था पॉप आर्ट मूवमेंट। और अमेरिका में जाके मेनली ये ज्यादा अच्छे पॉइंट पे जाता है, बट शुरुआत इसकी ब्रिटेन में ही होते। तो इमर्ज में आपका यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड कोई सा भी आ जाए, वो ध्यान रखिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, द टर्म बिजिंगा इन जापानीज उकियो ई प्रिंट इज नोन फॉर। आपको बताना है जो बिजिंगा शब्द है किस लिए जाना जाता है। उकियो ई प्रिंट जो आपके जापान में होती थी। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है फर्स्ट वाला, जिसमें खूबसूरत महिलाओं के चित्रण को इस बिजिंगा शब्द से जाना जाता है, प्रिंट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द पीरियड ऑफ दीदारगंज यक्षी। आपको पता है, ये दीदारगंज यक्षी के बारे में पता ही होगा, जो हाथ में उसके चवर है, जिसे चौरी बियरर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दीदारगंज यक्षी का पूछा, उसकी अवधि, उसका टाइम पीरियड। और आपको पता है, ये मौर्य काल की बनी हुई है, जहां पर ओपदार पोलिस को बनाया गया, और एक लाइफ साइज है ना, आदम कद महिला है ये, उसकी मूर्ति है। आपको ये बताना है कि जो मौर्य टाइम था, इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था, है ना। जैसे बीसी या एडी, एसी या बीसी में भी कौन सी टाइम था, है ना, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। तो वो आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, बलबीर सिंह कट वॉज द स्टूडेंट ऑफ। आपको बताइए, बलबीर सिंह कट ने शांति निकेतन, ठीक है, जिसे कला भवन भी कहते हैं, वहां पे अपनी आर्ट एजुकेशन ली, किसके निर्देशन में, तो राम किंकर बेच के निर्देशन में। आगे चल के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन वगैरह गए थे, पर ये चीज ध्यान रखिएगा, बलबीर सिंह कट बहुत अच्छे स्कल्पटर थे, बीएचयू में रहे थे, वहां से गुम हो गए थे। ठीक है, तो बलबीर सिंह कट किसके छात्र थे, तो राम किंकर बैच के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसके कमेंट भी करते रहो, है ना। जैसे अभी मौर्य का टाइम पीरियड पूछा, तो उसका टाइम पीरियड कमेंट सेक्शन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्प्टर हैज बीन अवॉर्डेड पद्म श्री। आपको एक स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार के बारे में बताना है जिसको पद्म श्री प्राप्त हुई है। तो चारों ही बहुत अच्छे मूर्तिकार है, और चारों में से जिसको मिला है वो है राजेंद्र टिक्कू। ठीक है, इनको 2013 में ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री का, जो इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है ना, चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इंडियन स्कल्प्टर वाज फेमस फॉर ऑक्सीडाइज कॉपर स्कल्पचर। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब आपको पता ही है, जब पानी और हवा किसी मेटल पे, किसी धातु पे लगता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाता है। तो उस
वैसे चीज को इस्तेमाल करके पीतल को किसने मूर्ति बनाई वो बताना है। तो आपको पता है पीवी जानकी रमन का आपने एक देखा होगा गणेश वाला स्कल्पचर, ठीक है, जिसको तांबे से टिन विन कई सारी चीजों को लगा के बनाया। तो पीवी जानकी रमन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, एन एमिनेंट आर्किटेक्चर has lately chosen mural painting and stone sculpture to express his idea। आपको पता ही है कि भित्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सतीश गुजराल। आपको बताना है सतीश गुजराल के बड़े भाई प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, ये वाला एक मूर्ति थी जिसको किसने बनाया था वो पूछा है। 1880 और 1970 के बीच में वॉज क्रिएटेड बाय हुम, है ना, किसने बनाया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है अगस्टस रोडिन रहेगा, क्योंकि गेट्स ऑफ पैराडाइज को देखकर उसके अपोजिट में कुछ इसको बनाने का आया था। तो अगस्टस रोडिन ने अपने उस वर्क को गेट्स ऑफ हेल कहा था, ठीक है। और गेट्स ऑफ पैराडाइज किसने बनाया, तो लोरेंजो घिबर्ती ने बनाया था, ठीक है। बट जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर गेट्स ऑफ हेल्थ के लिए रोडिन रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। गेट्स ऑफ पैराडाइज पूछे तब लोरेंजो घिबर्ती। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा है द लोगो ऑफ FTI, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका आपने लोगो देखा होगा, तो ऐसे करके ये लोगो आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे काफी एजिस बड़े अच्छे से जा रहे हैं, उसको देखोगे आप तो बहुत ही कूल लोगो लगता है। और कम से कम मतलब पिछले 30 सालों से इसको यूज किया जा रहा है। और इसका लोगो डिजाइनर पूछा है, तो इस लोगो को डिजाइन करने वाला डिजाइनर है SM शाह, जो एक NID से पास आउट स्टूडेंट है और काफी अच्छा इन्होंने ये लोगो बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, द फेमस पोस्टर पियर सोप मेड ऑफ पेंटिंग यूजिंग टाइटल बबल्स मेड बाय, आपको बताना है जो पियर सोप का यानी जो साबुन होता है उसके अंदर एक पोस्टर बनाया गया था, है ना, जिसके अंदर बबल्स वाली पेंटिंग यूज की। तो वो बबल वाली पेंटिंग किसने बनाई थी, तो इसका जो पूरा नाम रहेगा, यहाँ पे तो मिलाइस दे रखा है पर पूरा नाम इसका रहेगा जॉन एवरेट मिलाइट, ठीक है, जॉन एवरेट, ठीक है, एवरेट मिलाइस इसका पूरा नाम रहेगा, ठीक है। जहां पर बबल्स जो है बच्चा आपको अलग से दिख जाएगा, बबल्स के साथ प्ले करता है, वो वाली पेंटिंग पियर सोप के लिए यहाँ पर इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑन द मास्ट हेड, तो आपको बताना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहाँ पर अपना पहला विज्ञापन प्रकाशित किया, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी मास्ट हेड में, तो आपको वो चीज बतानी है। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है पेंसिल्वेनिया गैजेट के अंदर इन्होंने ये अपनी एडवर्टाइज को पब्लिश किया था पहली बार, ठीक है। ये 14 प्रश्न हो गए। 15वें पे चलिए, द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन USA वाज ओपन इन USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे सिर्फ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सबसे पहले जो एजेंसी खुली थी 1841 में खुली थी, जिसका नाम था वॉलेनी पाल्मर, वॉलेनी पाल्मर, ठीक है। तो ये वाली एजेंसी थी जो USA में सबसे पहले खुली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इन लेट 19th century इंग्लैंड द आर्ट मूवमेंट इंस्पायर फ्रॉम विलियम मॉरिस दैट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिजाइन वर्स, आपको बताना है जो विलियम मॉरिस है उसने किस किस मूवमेंट पे अपना काम वाम किया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी काफी पूछा गया है, बट इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, ठीक है। पिछले साल जैसे क्वेश्चन देखे तो वहां पे पूछा जाता था आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट में जो सबसे अग्रणी कलाकार थे वो कौन है, तो विलियम मॉरिस। तो ध्यान रखिएगा इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि विलियम मॉरिस ने किस आर्ट मूवमेंट में जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो ध्यान रखिएगा जो आंदोलन है, कला आंदोलन, वो रहेगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसके लिए विलियम मॉरिस ने इंग्लैंड में रहते हुए ये सारी चीजें करी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, क्वेश्चन है 17, द फेमस वर्क दमेश्वरी बाय गगनेंद्र नाथ टैगोर वाज क्रिएटेड इन विच मीडियम, आपको बताना है दमेश्वरी जो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई एक कलाकृति वो किस
मीडियम में बनाई गई है। तो ये एक प्रिंट है जो लिथोग्राफी में उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 18वां है 18। हु वाज द टीचर ऑफ अमृता शेरगिल? आपको बताना है अमृता शेरगिल का टीचर कौन था? एकोल देस बेजोर। ठीक है, ये वाला जो कॉलेज है ये पेरिस में पड़ता है, जहाँ पे अमृता शेरगिल ने अपने आर्ट एजुकेशन शुरुआती ली थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पॉल गोगिन से इंस्पायर हुए थे और इंडिया में आके अजंता से इंस्पायर हुए थे। बट एकोल दे बेजोर में जो इनके टीचर थे वो थे ल्यूसिन सिमोन। ठीक है, 18 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या रहेगा? ल्यूसिन सिमोन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विच कलर वॉज मोस्टली यूज इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इन इंडिया? भारत की बात हो या पूरे विश्व की बात हो, प्राग ऐतिहासिक जो गुफाएं होती थी प्री हिस्टोरिक के, उसमें ज्यादातर जो रंग यूज किया गया वो रेड ऑकर यूज किया गया, जिसको हम नॉर्मली गेरू कहते हैं। ठीक है, गेरू, और इंग्लिश में भी गेरू ही रहते हैं। ठीक है, इसी को पीस के जानवरों की चर्बी मिलाकर फिर गुफा के ऊपर लगाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपके प्री हिस्टोरिक में आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। विच इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट बाय हीगल? हीगल के अनुसार कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर माना है वो है रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक को वर्गीकृत नहीं किया गया हीगल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द फिलोसफर बिफोर प्लेटो अर्कोल। ये आपका प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन मान के चलिए कि प्लेटो से पहले के जो दार्शनिक थे उनको क्या कहा जाता था? तो सोफिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इन विच ईयर वॉज ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली फाउंडेड? आपको बताना न्यू दिल्ली में जो ललित कला अकादमी है वो कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। और एक डीएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ललित कला अकादमी की मतलब जो रिबन काटते हैं वो किसने रिबन काटी थी, है ना? मतलब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन आए थे? ठीक है, तो वही जैसे अब्दुल कलाम आजाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रिबन काटी थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जिन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर वाली मूर्ति भी बनाई है, आपको वो बताना है। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, वो भी एक बहुत अच्छे स्कल्पचर है जो हाल में चेंज हुए हैं, तो वो भी बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है डोकरा कास्टिंग। ठीक है, डोकरा कहो एक ही चीज है। कास्टिंग टेक्निक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस। ठीक है, आपको पता है डोकरा एक इंडिजिनस कास्टिंग है। और वो सारी चीजें क्या है? लोस्ट वैक्स कास्टिंग का ही अलग अलग नाम है, उसको सीरे पर्दू कहो, डोकरा कहो, ठीक है, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो डोकरा कास्टिंग तकनीक स्वदेशी कला का एक उदाहरण है, तो लोस्ट वैक्स कास्टिंग का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 24वां है डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन, है ना? ये पिलर्स के स्टाइल है और आर्किटेक्ट में इनके काफी ज्यादा यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए। आर ऑर्डर डेवलप इन द आर्किटेक्चर ऑफ विच पीरियड? आपको बताना है किस समय या अवधि में इसको विकसित किए गए। तो ये तीनों ही आपको पता है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, मतलब जो ग्रीक आर्किटेक्ट है उसका पार्ट रहेंगे तीनों के तीनों। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 25वां। रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस एंड लॉरेंस वीनर इन 1960 एंड 70 वर रिलेटेड टू विच आर्ट मूवमेंट? वो आर्ट मूवमेंट के बारे में बताना है जहाँ पर ये तीन आर्टिस्ट रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस और लॉरेंस वीनर 1960 और 70 के दशक में किस आर्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है प्रोसेस आर्ट से ये रिलेटेड रहेंगे तीनों के तीनों कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, प्रश्न 26वां है फ्रॉम फॉलोइंग एट्रीब्यूट विच वन इज नॉट द आइकोनोग्राफिक फीचर ऑफ सूर्य? ठीक है, सूर्य का कौन सा आपको बताना है कि प्रतिमात्मक, है जो प्रतिमा शास्त्र के अंतर्गत आता है, सूर्य के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती? जैसे लोटस, कभी कभी सूर्य देवता के हाथ में लोटस दिखाया जाता है, 7 घोड़े दिखाया जाता है, ठीक है, हॉर्स दिखाया जाता है और शूज में भी उनको दिखाया जाता है। जो नहीं दिखाया जाता वो है मेज, मतलब उनके हाथ में गदा थोड़ा होता है, गदा नहीं होता, यानी मेज नहीं होता उनके हाथ में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 4th रहेगा। ठीक है, यानी गदा उनके हाथ में नहीं रहता।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बाघ केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है जो बाघ की गुफा है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको बताइए मध्य प्रदेश वाले राज्य में बाघ की गुफाएं मौजूद है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिगीरिया की गुफाएं कहाँ मौजूद है। ठीक है, जो सिगीरिया है, सिगीरिया तो जिसे सुस्ताए हुए शेर की आकृति भी कहते हैं, तो उसको बताना है कि कौन सी जगह पर ये स्थित है, भारत के अंदर है, बाहर है, या भारत के अंदर है तो कौन सी जगह पे है, या भारत के बाहर है तो कौन सी जगह पे है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, ईस्टर गेट है ना जो बेबीलोन का था, इराक इज रिस्टोर्ड एंड रिप्लेस्ड डिस्प्लेस इन विच सिटी। आपको बताना है कि बेबीलोन में जो स्टार द्वार है, गेट है, उसको जीर्णोद्वार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया। तो इसका राइट आंसर माना गया है यहाँ पे बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एनी फ्लैट कलर्स है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बेसिकली मैंने ही सारी टाइप करी है, पर कलर ठीक है, यहाँ पर नेट के पेपर में भी ऐसे ही लिखा हुआ था वैसे बेसिकली। तो देखिएगा, एनी फ्लैट कलर प्रिंटेड एज अ सॉलिड एंड नॉट मेड ऑफ CMYK इज कोल्ड। ठीक है, वो कलर बताना है जो एक सॉलिड कलर है और CMYK से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में भी सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो आपको पता है CMYK तो होता है, एक्रेलिक में तो ऐसा ये तो मीडियम है, ये CMYK से तो आ जाएगा अंदर। स्पॉट कलर इसका राइट आंसर माना गया है। ठीक है, की कलर होता है जो जैसे ब्लैक कलर है तो वो की कलर आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 29 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, an imagery created with different dot patterns when view through naked eye is called। ठीक है, आपको बताना है जहां पर हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए, बेसिकली कहे जाए तो आपने स्टिपलिंग की होगी, स्टिपलिंग। ठीक है, जहाँ पे आपने डॉट्स का इस्तेमाल करके स्टिपलिंग वगैरह की होगी, तो उसको आप क्रिएट करने की टाइम आपको याद होगा तो हाफ आई क्लोज करते थे है ना, क्रिएट करने के बाद, यानी पहले और बाद में, जिससे आपको वो इफेक्ट दिखता था। तो वो सारा चीज क्या था, तो हाफ टोन था है ना। जब आप आधी आंख खोले किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको डार्क और लाइट की मात्रा पता चल जाती है और आप इजीली बना लेते हो। इसलिए मैंने स्टिपलिंग का एग्जांपल दिया जिसको ये प्रश्न आप समझ सको। ठीक है, तो हाफ टोन इसका राइट आंसर है ना। नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली छवि जो लघु बिंदु, लघु बिंदु मतलब वो छोटे छोटे पॉइंट से निर्मित हो या निर्मित हो, उसे कहते हैं हाफ टोन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है तो आपको बताइए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको कहा जाता है ना। टीवी स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर और डिस्प्ले जो मोबाइल वगैरह के होते हैं उस पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो किड्स शब्द है, ये जो किड्स शब्द है उसको बताना है आपको कि किससे रिलेटेड है ना, किससे संबंधित है ये शब्द। तो ये मास प्रोडक्शन यानी जन इसको कहा जाए तो जन संरचनात्मक आर्ट से ये रिलेटेड है, मास प्रोड्यूस्ड आर्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन फॉर द ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेटल वर्क, बीड्स वर्क, शेल हो गया, आइवरी वर्क हो गया ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर था जहाँ पर धातु का, मूर्तियों का कार्य, सीप व्यापार है ना, ये सारी चीजें होता था। तो आपको बताइए लोथल वाले एरिया में होता था। आपको बताना है ये लोथल है ये किस नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 34, रज्मनामा। ठीक है, जो रज्मनामा है इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था यानी फारसी में अनुवाद हुआ था रज्मनामा का। तो रज्मनामा ओरिजिनली है क्या, तो आपको बताइए महाभारत का जो अनुवादित है ना वो भी पर्शियन यानी फारसी जो अनुवाद हुआ था उसको रज्मनामा कहा गया था, और ये अकबर ने करवाया था जब वो कई सारी ग्रंथों को, किताबों को ट्रांसलेट करवा के सुना करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज नॉट अ जातका स्टोरी। जातका आपको बताइए जो बुद्धा और उसके पूर्व जन्म से रिलेटेड कथाएं होती है उसको जातका कहते हैं। हंस जातक को आप तो देखते होंगे, विदुर जातक देखा होगा, मंडता जातक देखा होगा। ये सूत्रधार जातका नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिएगा, मातानी पेचरी, मातानी पछेड़ी, ये एक तरीके का कपड़ा होता है, ठीक है। 36वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किससे बना हुआ होता है, तो ये आपको पता ही है, कपड़ा का होता है, कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, एक टाइप की पेंटिंग है जिसमें वही सारी स्टोरीज वगैरह प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विच वन इज द अलॉय, आपको अलॉय बताना है। अलॉय होता है मिश्र धातु जो एक से अनेक धातु से मिलकर बनी हो, ठीक है। जैसे आपका जैसे ब्रॉन्ज है ना, कांसा है, वो आपको बताइए टिन, कॉपर और जिंक, इन तीनों के मिश्रण से कांसा यानी ब्रॉन्ज हमारा तैयार होता है। गोल्ड आपका सिंगल मेटल मान लो, कॉपर एक सिंगल मेटल, सिल्वर सिंगल मेटल मान लो, कांसा दो चार मेटल से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 38 है, फाइन आर्ट प्रिंटिंग फ्रॉम अ स्टोन इज जनरली डन यूजिंग, आपको बताना है जो फाइन आर्ट में स्टोन से यानी पत्थर से इस्तेमाल करके जो प्रिंट लिए जाते हैं, है ना, वो कौन सी कला में आ जाता है या किस टाइप का पत्थर वो यूज होता है, तो आपको बताइए ग्रेनाइट पत्थर नहीं होता, नहीं मार्बल, नहीं सैंडस्टोन नहीं होता, लाइमस्टोन होता है, ठीक है। लाइमस्टोन में आपको पता है लिथोग्राफी में हम लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं और रिपल्शन क्रिएट करते हैं पानी का और ग्रीस का, और उसी रिपल्शन में हम अपनी प्लेट को बनाते हैं और उससे कई सारी प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, द लोस्ट पंडित, ये इंटैग्लियो प्रिंट है, ये किसने बनाया, आपको वहां पे आंसर करना है। तो ये ज्योति भट्ट का एक प्रिंट है, लोस्ट पंडित, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा। इसमें जो बनाया इन्होंने 1966 करीब में, इंटैग्लियो मतलब इंटैग्लियो प्रिंट है, जिसको बनाया इन्होंने एचिंग और एक्वाटिंट के अंदर, ठीक है। आपको बताना है एक्वाटिंट, एक्वाटिंट में हम कौन सी डस्ट यूज करते हैं ना, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 40, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग। अब देखो कोलोग्राफी का नाम कभी भी आता है तो जगमोहन चोपड़ा सबसे पहले ध्यान आता है, उसके बाद उसकी स्टूडेंट अनुपम सूद, बट यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे जयंत पारेख माना गया है, जयंत पारेख, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, सेलेक्ट द ट्राइबल आर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। आपको ट्राइबल आर्ट के चुनना है कि कौन कौन सी ट्राइबल आर्ट है। अब देखो यहाँ पे ट्राइबल और फोक में डिफरेंस क्या है, मतलब ज्यादा बारीक डिफरेंस तो नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट ये दोनों ही बड़े बड़े समूहों के द्वारा, एक कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, बट ट्राइबल में जो लोग हैं बिल्कुल ट्राइबल ट्राइब से आ रहे हैं, मतलब अनुसूचित जो जातियां होती है ना, उनसे आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो मान के चलो कि जंगल फ्रेंडली जो होते लोग, वो उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जो एक गोंड आर्ट है और वर्ली आर्ट है ना, जैसे गोंड एमपी में होती है, वर्ली आपकी महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ट्राइब के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। मधुबनी जब देखोगे तो ये बिहार में होती है और अल्पना शायद बंगाल वगैरह में होती है अल्पना। तो इनको लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जहाँ पे देवी देवता दिखाए जाते हैं और शादियों में ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या है, तो सी और डी, ठीक है, गोंड कला और वर्ली कला। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच मेथड्स आर नॉन एसिड प्रिंट टेक्निक, जहां पर एसिड का यानी अम्ल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, एसिड का मतलब होता है हिंदी में अम्ल, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं होता, वो टेक्निक्स को बारे में आपको बताना है। तो ड्राई पॉइंट आपको पता है, नीडल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, वुड इंग्रेविंग है ना, जो टूल्स होते हैं वो आपके एसिड वाला यूज होता ही नहीं वुड में, है ना, क्योंकि वुड और एसिड आपको पता ही है बिल्कुल जला देगा उसे। और कोलोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे एसिड का यूज होता नहीं, एक्वाटिंट में एसिड का यूज होता है। एक्वाटिंट हो गया, मेजोटिंट हो गया, है ना, इसमें कई सारे रोलर्स वगैरह लगते हैं मेजोटिंट में, फिर अपने ड्राइंग के अनुसार एचिंग होती है एसिड से, ठीक है। ड्राई पॉइंट, वुड एनग्रेविंग और कोलोग्राफी, इसमें एसिड का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीन जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, इन एमसीसी एशर आर्ट वर्क्स फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूजुअली सीन एक्सप्लोर, ठीक है। ये वाला जो आर्टिस्ट है, इनके जो आर्ट वर्क है, ठीक है, जो आपका रहेगा एमसी आइसर,
इनके जो आर्ट वर्क है उसमें क्या क्या दिखता है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर ये रहेगा इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो इम्पॉसिबल टाइप के लगते हैं। और इसका राइट माना है रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, तो इनके कलाकृति में वो सारी चीजें दिखती है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच प्रिंट आर द पार्ट ऑफ पैब्लो पिकासो सूट वोलार्ड। तो जो सूट वोलार्ड वाला प्रिंट है पैब्लो पिकासो का, उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो ABCDE में हमें वो चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट है वही बता देता हूँ मैं। मिनोटोर, ड्रिंकर एंड वुमेन, ठीक है, ये दिखाया गया है। सेकंड है यंग स्कल्पचर एट वर्क, ठीक है, जो यंग स्कल्पटर है, मूर्तिकार है, वो वर्क कर रहे हैं। और थर्ड रहेगा पोर्ट्रेट ऑफ वोलार्ड 1, ठीक है, ये सारे चीजें सूट वोलार्ड पोर्ट्रेट जो यानी प्रिंट है जो पेब्लो पिकासो का, उसमें ये तीन चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, BC और E ओनली। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द रिलेशन विद द अजंता केव्स। अब देखिए यहाँ पर अजंता केव्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे को दो चार चीजें यहाँ पे गलत लगी, बट जो इन्होंने आंसर माना है तो वो देखते हैं। तो आपको बताना है कि अजंता से जो रिलेशन में है उससे संबंधित है, तो दे आर कार्व्ड इन ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट की चट्टाने तो जरूर थी, अब यहाँ पर उसको माना नहीं गया। इट फाउंड इन वोल्कानिक रॉक, तो यहाँ पे इसको राइट माना है, यहाँ पे इट इज फाउंड इन वोल्कानिक रॉक, ठीक है, एक ज्वालामुखी वाली चट्टाने हैं ये। दे आर ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, तो ये तो गलत रहेगा, सी वाला गलत है, ये हिंदू जैन तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म पर आधारित है। और जो डी वाला है कि यहाँ पे टोटल 29 केव्स है, तो 29 नहीं है, टोटल है 30, है ना, नंबरिंग की बात की जाए तब 29 सही रहेगा। और और इसको भी सही माना है यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को। और एनिमल एंड बर्ड फिगर कैन बी फाउंड इन दिस पेंटिंग, तो आपको पता ही है एनिमल्स के फिगर तो है ही, उसके साथ साथ बर्ड्स को भी काफी दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड वाला, यानी BD और E वाला राइट आंसर यहाँ पर माना है। बट मेरे को जो सबसे ज्यादा डाउट है वो दो चीजों पे था, है ना, सी वाला तो है ही नहीं, जहाँ पर सी है वहां पे तो हटा दो, क्योंकि सी में क्या है कि हिंदू, जैन और बुद्ध से ये संबंधित है, जो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध से संबंधित है गुफा। तो ये तीनों में सी आ रहा है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन शायद सही करा होगा इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, प्रश्न 46 है, द कंप्लीट रेंज ऑफ कलर अवेलेबल विद इन वन सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, वो आपको बताना है कि किसी एक पुनरुत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है। तो यहाँ पे RGB गैमूट कहा गया है और CMY के गैमूट, ठीक है, तो ये बताया गया है B और E को, ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा, पैकेजिंग डिजाइन कंबाइंस फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट। पैकेजिंग डिजाइन आपको पता है, जब भी आप दिवाली, होली पे खरीदने जाते हो तो अच्छे अच्छे पैक किए हुए जो गिफ्ट होते हैं, सामान होता है, उसको लेते हो। तो आप क्यों लेते हो, क्योंकि उसमें होता है आर्ट, है ना, उसमें होती है ब्यूटी, और उसमें एक ना कहीं एस्थेटिक सेंस होता है जो आपको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। तो वही पैकेजिंग डिजाइन में पूछा गया है कि कैसे उसको और इफेक्टिव बनाया जाता है। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर AC और E होना चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। यानी आप देखते हो कला, सौंदर्य और उसकी एस्थेटिक सेंस कैसी है ना। आप ये थोड़ा ना देखते हो कि पैकेजिंग की वेट कितना है, या उसमें ऑफसेट है, प्रिंट या कोई दूसरा प्रिंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे पूछा गया, फॉलोइंग टाइप फेसेस आर मॉडर्न स्टाइल ऑफ सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ, सैंस सेरिफ, इसको अच्छे से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आ रहे हैं। और ये पांचों के पांच जो प्रश्न हैं, ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले फोन्स हैं। और सेरिफ में जो जो आते हैं और वो भी मॉडर्न स्टाइल में यूज हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से स्टाइल रहेंगे, तो वो बता रहे हैं।
यहाँ पे बी और डी ही, यानी बिडोनी और डाइडोट, ये सेरिफ फॉन्ट है, बाकी सेंस सेरिफ फॉन्ट है। सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है बिल्कुल सिंपल, और सेरिफ फॉन्ट होता है जिसमें किनारे जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और डी ओनली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा, विच आर द लोस वैक्स कास्टिंग, आपको बताना है लोस वैक्स कास्टिंग में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है इटालियन कास्टिंग भी जो है लोस वैक्स के अंदर ही है, उसको इटालियन कह लो। डोकरा जो अभी आपने देखा भी था, लोस वैक्स कास्टिंग का ही नाम है। सैंड कास्टिंग अलग हो जाती है, कोय कास्टिंग अलग हो जाती है, ठीक है। और अलग अलग नाम, जैसे इंडिजीनियस की बात करें तो डोकरा हो गया, सीरे पर्दू, कल को नाम आ जाए सीरे पर्दू, ठीक है। और कई ऐसे नाम है लोस वैक्स कास्टिंग के। होता एक ही चीज है, जहाँ पर मोम की मूर्ति बनाई जाती है, उसको सांचे में ढालकर भट्टी में पकाया जाता है, जिससे मोम पिघल जाता है, और पिघले हुए मोम की जगह वो एक जो मेटल होता है वो ले लेता है, और वैसे ही वो मूर्ति तैयार होती है। तो वो पूरा प्रोसेस को लोस वैक्स कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा, ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और सी यानी फोर्थ ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा, प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैव प्रोड्यूस रिमार्केबल वर्क इन सेरीग्राफी, सेरीग्राफी में रिमार्केबल किस किसने काम किया है वो आप पे बताना है। तो जैसे मोती झरोटिया, ये काफी अच्छा काम किया था। ज्योति भट्ट है, इन्होंने सेरीग्राफी में बहुत अच्छा काम किया। और आपको बताना है सेरीग्राफी का एक और नाम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पहले 50 प्रश्न थे जो अभी हुए, नेक्स्ट के जो 51 से 100 प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तब तक आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखिए, करिए, और जैसा भी आपका अनुभव रहे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।